वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। आज से करेंगे लाइन एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 10.2 को। तो एक्सरसाइज 10.1 को हम लोग कर चुके हैं, अब करेंगे 10.2। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस, तो सबसे समझते हैं पहले पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो ये देखिए, ये कुछ सीढ़ी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सीढ़ी है ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में क्या होता है, जब दो लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा तो इसे हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे। ये सभी जगह पे ये दिखा रहा है कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये लाइन और ये लाइन का नाम है एल और इसका नाम है एम। तो लाइन एल और लाइन एम पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइंस को पैरेलल कहेंगे इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो दोनों एक दूसरे से कभी भी कट नहीं करेगा तो वो हमेशा पैरेलल लाइन होगा। अब ये देखिए, ये लाइन अगर सीधा ऐसे जाता है और ये लाइन अगर ये ऐसे सीधा जाता है तो कभी भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन कहलाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं इन्फिनाइटली डिस्टेंस तक, तो भी ये इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ये पैरेलल लाइन होगा। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दोनों लाइन कटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लाइन है एन और दूसरा लाइन है एम। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब जब इंटरसेक्ट किया तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकता है। उसके बाद दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब जो दो लाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा, कभी भी अनइक्वल नहीं होगा, तो ये पैरेलल लाइन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसवर्सल लाइन। अगर दो लाइन है और ये पैरेलल लाइंस है, इसके बीच में अगर कोई लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। जैसे ये लिखा हुआ है अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक लाइंस को एक, यहाँ पे देखिए तीन लाइन दिए हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ से तीनों को एक लाइन कट किया अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट लिखा हुआ है तो मतलब एक ये पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे कट किया। तो ये जो तीनों पॉइंट है वो कट करते हुए पास किया, वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो वो ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, जैसे एक ये और एक ये, दो पैरेलल लाइन बना दिए, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन दे देते हैं। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल जो बनेगा मेड एंगल बाय ट्रांसवर्सल विद टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे देखिए, काउंट करिए एंगल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनेंगे टोटल। जो अगर एंगल को देखेंगे, दो लाइंस अगर पैरेलल है और उससे एक ट्रांसवर्सल लाइन पास करेगा तो टोटल 8 एंगल्स बनेंगे। यहाँ पे भी 8 एंगल्स बनाया गया है, 1 2 3 4 और ये है 5 6 7 8। तो 8 एंगल्स बनेंगे और इनके सारे नाम्स को पढ़ेंगे और इसके सारे प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ लिखा हुआ है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो पेयर को मिलाइएगा, द पेयर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 5। यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 5 को, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 5। तो ये दोनों को हम लोग, इस पेयर को दोनों को मिलाकर बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसको और अच्छे तरीके से समझिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे बनेगा। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हुआ मेरा पैरेलल लाइन। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल 1 है, ये है 2, ये 3 और ये 4 5 6 7 8। तो एंगल 1 का जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो एंगल 5 है। यहाँ पे भी है एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंगल 5। ऐसे ले लेते हैं, इसको 7 8 बना देते हैं।
इसको 7 कर देते हैं और इसको 8 कर देते हैं, इसके जैसा मैच कर गया। अभी भी नहीं है, फिर से बनाते हैं। पैरेलल लाइन बना लिए, ट्रांसवर्सल लाइन बना लिए, 1 2 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8। अब आंसर सारा मैच करेगा यहाँ से। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 को हम लोग बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। वैसे ही देखिएगा तो एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों एंगल का जो पेयर बनेगा वो बनेगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और भी देखिए एंगल 3 और एंगल 7 को, एंगल 3 और एंगल 7, ये दोनों जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। और भी है जैसे एंगल 4 और एंगल 8, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब नेक्स्ट है, इसको मेमोरी बैंक में याद रखिएगा कि ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सभी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब ये जो पेयर दिया हुआ है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का, ये सब बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखे रहिएगा कि सभी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट कब बनता है, जब कोई यहाँ हो उसके बाद यहाँ हो, कोई यहाँ हो उसके बाद यहाँ हो, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट। यहाँ पे भी अल्टरनेट बन रहा है, देखिए 3 के अल्टरनेट जाइएगा तो 5 आइएगा, 6 के अल्टरनेट जाइएगा तो 4 आइएगा। तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे पेयर देख लेते हैं अल्टरनेट एंगल का। तो अल्टरनेट एंगल का पेयर जो होगा एंगल 3 और एंगल 5, ढूंढिए, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 5। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के अल्टरनेट है। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 6 को देखिए, ये एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अब कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि ऑल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस पैरेलल लाइन के अंदर है, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, जो यहाँ पे पेयर बनाया गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अंदर का एंगल हो गया, अब बाहर को देखिए, ये जो है एंगल 2 है और ये है एंगल 8। तो एंगल 2 और एंगल 8 ये बाहर है और अल्टरनेट है। वैसे ही एंगल 1 और एंगल 7 ये अल्टरनेट है, और अल्टरनेट होने के साथ साथ ये इंटीरियर नहीं, ये है एक्सटीरियर। अब पेयर लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8। अब फिर से ये मेमोरी बैंक में फिर से याद रखना है आपको, जो सभी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो पेयर बनाकर दिया हुआ है इसको भी कर लेते हैं इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे को इंटीरियर एंगल को देखिए, को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं लेकिन सप्लीमेंट्री जरूर होते हैं। इंटीरियर का बात किया गया है तो अंदर ही होगा। एंगल 3 और एंगल 6 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंगल 3 और एंगल 6, और एंगल 4 और एंगल 5 ये भी को इंटीरियर एंगल है। लेकिन इन दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इनका सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा, मतलब 180 के इक्वल होगा। वैसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 करेंगे तो ये 180 के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो ये सभी को यूज में लाएंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए क्रॉस बन रहा है, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, तो एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, फिर से वही प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो दो एंगल बनता है, सॉरी 8 एंगल बनता है दो पैरेलल लाइंस के ड्रॉ करने से, और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो दो अलग अलग पॉइंट पे उसको कट करेगा। तब ये है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नीचे वाले, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल को लेंगे तो ये को इंटीरियर एंगल। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। तो चलिए 10.2 को करते हैं। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट अ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड। तो अभी ही हम लोग सीखें कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल लाइन है, और दो अलग अलग पॉइंट पे उसको कट कर रहा होगा एक लाइन, तो उस लाइन को क्या कहेंगे? तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। अभी ही सीखें कि अगर दो लाइंस को अगर एक लाइन कट कर रहा है अलग अलग पॉइंट पे तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। कुछ और यहाँ पे लाइंस के बारे में दिया हुआ है, कॉन्करेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तो इसके बारे में भी सीख लेते हैं। कॉन्करेंट लाइन होता है कि अगर दो या दो से अधिक लाइन किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा। देखिए ये पॉइंट है जिसपे से दो या दो से अधिक लाइंस आकर यहाँ पे कट कर रहे होंगे, तो इसको कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। ये सभी लाइन को मिलाकर बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। अब ये लिखा हुआ है कोइंसिडेंट लाइन, तो एक लाइन के ऊपर ही अगर दूसरा लाइन आप फिर से ड्रॉ करते हैं तो इसी लाइन को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइंस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। नेक्स्ट है, टू अपोजिट एज ऑफ योर नोटबुक आर। तो ये देखिए बुक को देखिएगा तो रेक्टेंगुलर शेप का होता है ऐसा ही, तो अपोजिट साइड को लीजिए, इसी बोर्ड का अपोजिट साइड ले लेते हैं तो ये पैरेलल है, तो यहाँ पे टिक करेंगे पैरेलल। जो हमारा बुक होता है, बुक के अपोजिट जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब इसको मिटाते हैं, ये यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है और ये एंगल, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये भी प्रॉपर्टी सीखें कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जितना x का वैल्यू होगा उतना ही 45 होगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ बनेगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। रीजन लिख देंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। सॉल्यूशन बन गया, ऑप्शन नंबर 3 में है 45 डिग्री, तो टिक लग जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है डी नंबर। When two parallel lines are intersect by a transversal, how many pairs of alternate interior angles are formed? यहाँ पे भी ले लेते हैं कि अगर ये दो लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल लाइंस इसको कट कर रहा है, तो पूछा गया है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कितना पेयर बनेगा? तो दो बनेगा। एक यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं। तो अभी देखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, तो 1,4, ये जो एंगल 1 है और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो फर्स्ट पेयर एक और बनाते हैं, 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3, ये सेकेंड पेयर हुआ। तो टोटल कितना पेयर बना? 1 और ये 2, दो पेयर बना, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। दो पेयर बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर का पूछता तो एक्सटीरियर का भी 2 बनता। नेक्स्ट है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन अ पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर। यहाँ पे दिया हुआ है दो पैरेलल लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करेगा एक ट्रांसवर्सल से। तो चलिए दो पैरेलल लाइन बना दिए, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट भी कर दिया। देन अ पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल आर। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का मतलब होगा लगातार, ये जो है इंटीरियर एंगल है, इसके जस्ट बगल में ये इंटीरियर एंगल है। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? पहला पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, इक्वल होता है, या नन ऑफ दीज। तो देखिए कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, इसके बाद तुरंत ये अल्टरनेट का बात नहीं किया गया है, कॉन्जुगेटिव का बात किया गया है और अल्टरनेट का, तो इसके बाद ये। अब ये दोनों एंगल जो होते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं।
और अभी हम लोग सीखें कि को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में है सप्लीमेंट्री, तो टिक लगाएंगे सप्लीमेंट्री को। नेक्स्ट है एफ नंबर, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल एंड द एंगल्स ऑफ एनी पेयर corresponding angles are equal, then the lines are parallel, perpendicular, concurrent, none of these। तो अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ से इक्वल होंगे? तो इसीलिए अगर दो लाइंस पैरेलल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तब होता है जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में ही है पैरेलल, तो टिक लगाएंगे पैरेलल। अच्छा, इसको सीख लेते हैं ये परपेंडिकुलर क्या होता है। तो एक लाइन के ऊपर अगर सीधा 90 डिग्री बनाया गया है तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, सीधा एक लाइन के ऊपर सीधा खड़ा होगा, 90 डिग्री बनाएगा। कॉन्करेंट अभी सीख लिए। उसके बाद तो इसका आंसर होगा पैरेलल, सप्लीमेंट्री और ये 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पे x का वैल्यू देखिए, बहुत इजी है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे जितना वैल्यू है 75 उतना ही यहाँ होगा, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 75 डिग्री और रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 75 डिग्री तो टिक लग जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए है एंगल 2 एंड डैश आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 के अपोजिट में जो है, इधर अल्टरनेट में जो है वो एंगल 8 है, तो यहाँ पे भरेंगे एंगल 8। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट है एंगल 2 एंड डैश आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में, इसी के साइड में है एंगल 5, लिखा हुआ है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और वो इंटीरियर होना चाहिए, तो इंटीरियर भी है और सेम साइड है ट्रांसवर्सल की, तो ये एंगल 5 है, तो यहाँ पे भरेंगे एंगल 5। नेक्स्ट है एंगल 2 एंड डैश आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो देखिए एंगल 2 के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन होंगे? तो एंगल 2 के नीचे जो है वो एंगल 6 है, तो एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होगा वो एंगल 6 होगा, तो एंगल 2 के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को लिखेंगे एंगल 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, एंगल 2 एंड डैश आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए एंगल 2 के अपोजिट कौन है, और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 2 के अपोजिट में है एंगल 4, तो यहाँ पे भरेंगे एंगल 4। एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर राइट द नेम्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑल्सो नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ट्रांसवर्सल लाइन का नाम लिखना है, तो लिखते हैं दो है, ट्रांसवर्सल लाइन 2 है, एक है लाइन का नाम है एम, तो लिखेंगे एम कॉमा, और दूसरा है एल, तो लिखेंगे एल। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखना है, तो लिख देते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन में जहां पे ये इंटरसेक्ट किया, तो लाइन जो है एम जो है वो ए कॉमा सी पे किया, और जो एल लाइन है वो बी कॉमा यहाँ पे डी पे किया, तो ये ए बी सी डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और लाइन ट्रांसवर्सल लाइन एम और एल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ए बी सी डी और ट्रांसवर्सल लाइन एम और एल हो जाएगा।